गुड इवनिंग, कैसे हो भी सारे दोस्त? बिल्कुल बिंदास मस्त होंगे। कर देते हैं क्लास का आगाज। सारे दोस्तों तक आवाज आ रही है ना? एक बार मैं जल्दी से भी चेक कर लेता हूँ बच्चे। सारे के सारे दोस्त क्लास को मैक्सिमम शेयर करना है। और आज जैसा कि आपको बताया था बच्चे, जो पिछले वीक हुआ है उस सब का जो पिछले वीक हुआ है उस सब के लिए बिल्कुल बिंदास तरीके से आपका रिविजन करवाएंगे। आपने जो चीजें पढ़ी वो कितने की चीजें आपको याद है, वो सारी की सारी बातें अभी पूछेंगे। हाँ। हम्म। वो सारे की सारी बातें आपको पूछेंगे। आवाज आ रही है ना? बिल्कुल बच्चे। एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ, सारे दोस्त जुड़ चुके हैं बिल्कुल बच्चे। हाँ। विनती है बिल्कुल से, हिमांशु राय है, दीपक है, हाँ। विकी विकी है, कैलाश है, सौरभ है बिल्कुल बच्चे। हिमांशु राय है, हिमांशु राय है, रवि सिंह है, हिमांशु राय। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे दोस्तों को। बिल्कुल। वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, बहुत ही बिंदास तरीका। अब एक बार आपको ये लगेगा बच्चे, तीन टॉपिक देखो इससे करने पड़ेंगे। वैल्यू किसकी, एक ये गजब का बैच स्टार्ट हुआ बच्चे। सभी दोस्तों को बता दूं, एसएससी जीडी के लिए बिल्कुल बिंदास तरीके का बैच स्टार्ट हुआ है। बैच में हर रोज टाइमिंग मेरी क्लास होती है वो 2 बजे होती है। हाँ, आपका एसएससी जीडी का जो बैच स्टार्ट हुआ है बिल्कुल गजब की टीम के साथ, एसएससी जीडी का बैच अभी 2 दिन हुए। उसमें जो मेरी क्लास है वो 2 PM पे, मैथ्स की क्लास 2 PM पे होती है बच्चे। सारे दोस्त उससे जुड़ेंगे। और गजब के 28 को जिस भी इस बैच को जैसे आप ज्वाइन करते हैं, किसी भी टीचर से क्लासेस ले सकते हैं। हाँ, टॉप एजुकेटर टॉप बैचेस 28 से स्टार्ट हुआ, किसी भी टीचर के कोई भी क्लासेस आप ले सकते हैं। अगली बात रही, यहाँ पे सब दोस्तों को पता है बेस्ट प्लेटफॉर्म एसएससी प्रिपरेशन के लिए 30+ बैचेस एवरी वीक, 40,000 रिकॉर्ड कंटेंट, हाँ 300+ क्लासेस ए डे, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, 70+ एजुकेटर्स। सारे के सारे दोस्त ये टॉप एजुकेटर किसी भी टीचर की क्लासेस आप ले सकते हैं। एसएससी सीजीएल के लिए भी हाँ अगस्त को भी आ रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीएचएसएल सीजीएल के लिए बिल्कुल बच्चे 28 में ये सब दोस्तों को पता है। एजुकेटर तो कंटेंट टेस्ट, वीकली क्विज है, मॉक टेस्ट है, सारे के सारे कोई भी डाउट सेशन है वो इंग्लिश के अंदर आपको हिंदी में बताया जाएगा, इंग्लिश में सारे के सारे नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है भाई। सफलता बैच एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का ये भी 28 से स्टार्ट हुआ है। किसी भी बैच के किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हो। एसएससी ये जीडी के इस बैच की मैं बात कर रहा हूँ, ये 2 दिन हुए क्लासे लगते हुए। एसएससी एमटीएस की बात कर रहा हूँ बच्चे। और यहाँ पे अगर बात करें क्रैक एसएससी और आपका फाउंडेशन बैच सीपीओ का, वाह भाई वाह, ये डाउट सेशन बिल्कुल गजब का बना हुआ, ये आपके पास अभी है नहीं, ये भी आपका ऑफर खत्म हो चुका है। कल संडे के दिन बच्चे 40 क्वेश्चन 50 मिनट और एवरी संडे 12 PM इस क्वेश्चन इस पेपर में आपको गजब का प्रहार करना है बच्चे, बहुत ही बिल्कुल बिंदास तरीके से। हाँ, 24 मंथ्स का 75% ऑफ 7800 है, 12 महीने का 6500 रुपए, जैसा कि पता है 542, 6 महीने का 33% ऑफ 5200 रुपए 867 रुपए, और 1 महीने का वो 1300 रुपए होता ही है। चलिए भाई, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। सारे दोस्तों को आज के लिए बता दे बच्चे, आज जितना भी पार्ट पिछला हुआ है, जितना भी कंसेप्ट हमने पहले सीखे हैं, उन सब का 10 बजे अभी 10 बजे से आपके अन अकेडमी ऐप पर 10 PM से आपका गजब का ऐप बिल्कुल बिंदास, आप इसके फैन हो जाओगे बच्चे। बिल्कुल, मैं तो फैन हूं इस अन अकेडमी ऐप का। बहुत ही बिंदास तरीके से अन अकेडमी ऐप पे आप जाओगे, एसएससी के अंदर जाएंगे, फ्री क्लासेस में आप जाएंगे तो वहां पे रिवीजन करवाऊंगा मैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस उसके नंबर सिस्टम का जो पार्ट हो चुका था उसका करेंगे, ठीक है ना। जो जो बातें आपने करी वो चीज आपको याद है कि नहीं है? बिल्कुल बच्चे, हाँ है ना भाई? हाँ हाँ। और नहीं बच्चे, कोई चैनल नहीं बना। एक बच्चे ने मैथ्स मैजिक अपने उसके नाम, अपना मैथ्स मैजिक चैनल है, वो अनअकैडमी का ही है। हाँ, और इसके अलावा कोई चैनल वगैरह अपना नहीं है बच्चे। एक बच्चे ने अपने नाम से वीडियो डाल रखी है, वो ऐसे डाल रखी है, अपने स्टूडेंट ने डाल रखी है, वो अपने ही डालेगा, उनको बोल भी दिया है। सारे दोस्तों को ये बताया हुआ है, प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी, लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होता है। ये पार्ट हम कर चुके थे, इससे आगे प्राइस वाले क्वेश्चन कर चुके थे, इनसे आगे चलते हैं, इनसे आगे बढ़ते हैं बच्चे। हाँ, प्राइस वाले कंसेप्ट आप उड़ा चुके थे, हाँ प्राइस वाले कंसेप्ट आप उड़ा चुके थे, इनसे आगे चलते हैं, इनसे आगे बढ़ते हैं। अभी सुनो, ये वैल्यू वाला कंसेप्ट आपको सीखना ही पड़ेगा 2 या 3 टॉपिक में। इसके अलावा अगर आप ये कंसेप्ट नहीं सीखेंगे बच्चे, तो आप पेपर से बाहर आते, अगर किताबी फॉर्मूले से करेंगे तो पेपर से बाहर आते बोलेंगे सर पेपर कुछ नहीं था, सारा आता था। पेपर से बाहर आते कहेंगे सर पेपर कुछ नहीं था, सारा आता था, बट टाइम ही नहीं बचा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं बच्चे, जो बंदा अच्छी रैंक लेता है, अपने बच्चे पढ़े के पूरे 50 में से 50 क्वेश्चन टीयर 1 लेवल में सही किए हैं, 50 में से 50 नंबर लिए, यानी 25 क्वेश्चन हो गए। पहले 50 होते थे, वो भी बच्चे आपको यूट्यूब पे भी मैंने इंटरव्यू भी करवाया हुआ है, पूरे के पूरे कैसे क्वेश्चन ठीक किए उन्होंने।
तो बच्चे उसका एक ही रीजन है, वो है वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। तो मेरे विचार से आप इस कंसेप्ट से जुड़ो, ये सबसे बिंदास कंसेप्ट है बच्चे, इसे सीखने की कोशिश करो। हाँ हाँ इंद्रजीत मौर्य बच्चे पीडीएफ के बारे में तो आज नहीं, आज तो बच्चे पूरा दिन मेरा क्लास में निकल गया, पहले आज तो उनसे बात भी नहीं हो पाई, कल बच्चे मैं बात करके परसों मैं आपको बताऊंगा। एक दुकानदार संतरे का 30% लाभ पर बेचता है, एक दुकानदार संतरे को 30% लाभ पर बेचता है, ठीक है भाई। यदि वे प्रत्येक संतरे के मूल्य में 20 पैसे की वृद्धि कर दे, अब महंगाई बढ़ गई, अगर वो बोलते कि नहीं मैं तो 20 पैसे प्रति संतरा महंगा बेचूंगा तो उसका लाभ 50% होता है। तो बताइए प्रत्येक संतरे का क्रय मूल्य और प्रारंभिक विक्रय मूल्य, पुराना वाले विक्रय मूल्य बताओ। मैं बार बार आपको बोलता हूं बच्चे, सबसे गजब का रूल, इससे बड़ा कोई रूल है नहीं, ये सबसे गजब का रूल है आपका वैल्यू। जल्दी से पहचान करो वो वैल्यू किसकी है, ये आपका सबसे गजब का रूल है वैल्यू। जल्दी से पहचान करो वो वैल्यू किसकी है और गुणा में रिक्वायर्ड चाहिए किसकी। वैल्यू जल्दी से पहचान करो वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी। क्या वैल्यू बताइए, यहाँ पे वैल्यू 20 पैसे, ये 20 पैसे वैल्यू किसकी है, अंतर की। पहले मेरे को 30% लाभ होता था, अब मेरे को 50% लाभ होता था, बोलो अंतर कितने की है, 20% की। बताओ कॉस्ट प्राइस तो गुणा में 100 करेंगे, कॉस्ट प्राइस तो गुणा में 100 करेंगे, कोई बच्चा मना नहीं करेगा। यहाँ पे जो आंसर आएगा 20 से 20 कैंसिल कर देंगे, 100 पैसे। क्रय मूल्य आ गया 100 पैसे, पुराने वाला विक्रय मूल्य पूछे तो गुणा में 30, 130 पैसे, पुराने वाला विक्रय मूल्य 130 पैसे। तो बताइए क्रय मूल्य 100 पैसे और पुराना विक्रय मूल्य 130, सबका ये आंसर आना चाहिए। तो बताओ सबसे गजब का कंसेप्ट है कि नहीं, ये बोलो भाई सबसे गजब का कंसेप्ट है 100 और 130, ए इज राइट आंसर। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चे, शाबाश, तुरंत यार शतक हो जाना चाहिए। तो लाइक है, क्या कर रहे हो सारे के सारे दोस्त, क्लास को बच्चे मैक्सिमम शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका मैथ्स मैजिक चैनल है उस पर मैथ्स की पर डे हर रोज मैं क्लासेस लेता हूं बच्चे। आज भी हुई थी, मतलब आज तो ऐप पे हुई थी, हाँ कल से आगे कंटिन्यूस पे स्टार्ट हो जाएगी। आपका यूपीएसआई का पेपर है या डीआई पार्ट है, बहुत ही बिंदास, बहुत ही गजब के ढंग से। चलिए भाई, अब सारे के सारे दोस्त बताइए, वो आपका अनअकैडमी का सिर्फ मैथ्स का चैनल है, सिर्फ मैथ्स का चैनल है बच्चे, वो अपने पास है मैथ्स मैजिक चैनल, वो आपका ही चैनल है समझो। एक फेरी वाला अपने संतरे का 12.5% के लाभ पर बेचता है, एक फेरी वाला अपने संतरे को 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि वह प्रत्येक संतरे के मूल्य में 60 पैसे की वृद्धि कर दें, अगर प्रत्येक संतरे के मूल्य में 60 पैसे की वृद्धि कर दें तो उसे लाभ 20% होता है, तो लाभ उसे 20% होता है। तो बताइए संतरे का क्रय मूल्य और प्रारंभिक विक्रय मूल्य सेम बच्चे, संतरे का क्रय मूल्य और प्रारंभिक विक्रय मूल्य। अगर आप किताबी फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे तो आप कहेंगे सर पेपर कुछ नहीं था, अगर आप किताबी फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे तो आप कहेंगे पेपर सर कुछ भी नहीं था, सारा आता था बट टाइम ही नहीं बचा। मैं बार बार बोलता हूं बच्चे, आपका सबसे गजब का रूल वो ना इस क्वेश्चन का है, वो ना इस चैप्टर का है, पूरे मैथ का है। वैल्यू किसकी वो नीचे आएगा, चाहिए किसकी वो गुणा में आएगा। एक बार कंसेप्ट सीखना पड़ेगा बच्चे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई सीआई के अंदर आपकी गजब की पकड़ बन जाएगी। 3 बातें, परसेंटेज, शेयर और रेशियो को छोड़कर बाकी सब वैल्यू होता 60 पैसे वैल्यू है। अब ये बताइए 60 पैसे वैल्यू किसकी है, क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है या डिफरेंस है। ये तो बच्चे डिफरेंस है, देखो आगे लिखा हुआ है। पहले मेरे को 12.5 का लाभ होता था, अब अगर मैंने संतरे का मूल्य 60 पैसे वृद्धि करी तो अंतर है कि नहीं है। अब मैंने 60 पैसे की वृद्धि कर दी तो बोलो ये अंतर है। तो यानी अंतर यानी 12.5 और 20 का डिफरेंस कितना हुआ, 8.5। ये वैल्यू किसकी है बोलो बच्चे, 20 में से 12 गया 8, 7.5 की, शाबाश। ये वैल्यू किसकी, 7.5% की। बताओ कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले पूछा संतरे का क्रय मूल्य तो गुणा में 100 आएगा, काटा पीटी खून गुराबा 15 गुणा में 4 यानी 8 आ गया, 800 आपका आंसर आ जाएगा। 800 आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, 800 कौन से में, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, डी इज राइट आंसर। मेरे विचार से आपसे तेज कोई नहीं बोलेगा। जिस बंदे को ये रूल आ गया वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, उससे फास्ट मैथ कोई नहीं करेगा बच्चे। हाँ अगर आप ये तरीका नहीं सीखेंगे तो जो बच्चा इस तरीके को सीख लेगा वो कहीं ज्यादा, बाकियों से कहीं ज्यादा तेज आंसर फेंकेगा। इस तरीके से कोई नहीं बताएगा, और मैं पूरा मैथ इस तरीके से बताता हूं। किसी भी चैप्टर के अंदर कोई फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करना, किसी भी चैप्टर के अंदर कोई फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करना। एक बात हर रोज सुबह उठते नहाने से पहले 3 बार बोला करो, एक बात हर रोज सुबह उठते नहाने से पहले 3 बार बोला करो, वैल्यू। जल्दी से पहचान करेंगे बच्चे वो वैल्यू किसकी है, जल्दी से पहचान करेंगे वो वैल्यू किसकी है, और रिक्वायर्ड चाहिए किसकी, रिक्वायर्ड चाहिए किसकी। बोलो भाई सहमत हो ना, ये आपका सबसे गजब का कंसेप्ट है। अगर ये कॉस्ट प्राइस होता तो नीचे 100 आता, अगर पुराना सेलिंग प्राइस होता तो नीचे 112.5 आता, नया सेलिंग प्राइस होता तो नीचे 120 आता। डिफरेंस है पुराने सेल्स नए सेल्स के अंदर तो 7.5 आया। गुणा में जो मर्जी पूछो, कॉस्ट प्राइस पूछे तो गुणा में 100 आएगा, पुराना सेल्स पूछे तो गुणा में 112.5, नया पूछे तो 120, डिफरेंस पूछे तो
7.5। मेरे विचार से कोई बच्चा मना नहीं करेगा, सारे के सारे दोस्त बहुत ही गजब के ढंग से क्वेश्चनों को उड़ाते रहेंगे और गजब के ढंग से कारवा बनता रहेगा, गजब के ढंग से कारवा बनता रहेगा। शाबाश, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल बिंदास तरीके से एक बात बोलते रहो। बोलो क्या? वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी? कारवा बनता रहेगा और गजब के योद्धा आगे बढ़ते रहेंगे। गौरव एक कुर्सी को 12% की हानि पर बेचता है। समझ गए ना बच्चे? 12% की हानि सारे दोस्तों को पता है। जब भी प्रॉफिट की बात आए तो 100 में जोड़ दिया करो भाई, लॉस की बात आए तो 100 में घटा दिया करो। गौरव ने एक वस्तु को 12% की हानि पर बेचा। यदि वो उसे 150 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे, अगर वो 150 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे तो 3% की हानि होती। पहले भी 12 हानि हो रही थी, कल बताया था बड़े अच्छे ढंग से, अब भी 3 हानि हो रही है। तो बताओ 150 वैल्यू किसकी? डिफरेंस की। पुराने सेल्स और नए सेल्स में अंतर है 150 का, तो बताओ 12 भी हानि 3 भी हानि, तो ये अंतर है, ये वैल्यू किसकी? 12 की। बताना क्या है? कॉस्ट प्राइस तो गुणा में 100, उसे 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो बताओ 8% का लाभ गुणा में 108। बताओ इतना छोटा कोई करेगा बच्चे? इतने फास्ट तरीके से आपको लग रहा कोई आपको बताएगा? तभी तो मैं बोलता हूं बच्चे, वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी से तेज ना कोई बात है ना कोई बात होगी। इसे गजब के ढंग से लगाते रहो बच्चे। हाँ, 12 गुणा में 9 कितना होता है बच्चे? हाँ, 12 गुणा में 9 108 हो गया, 0 9 5 45, 4 9 4 1350, 1350 आना चाहिए, वो उसमें नहीं था। 8% के लाभ कमाने से किस मूल्य पर बेचना चाहिए? कोई गलती तो नहीं कर दी ना? पहले 12 की हानि थी, अब हानि 3 की है, अंतर हो गया 9 का। अरे अंतर 9 का, 12 और 3 का अंतर बच्चे 9 का होता, सॉरी माफी चाहता हूं। 12 और 3 का अंतर जो है, हाँ, एक काउंटिंग में मैंने मौज कर दी, एक छोटी सी काउंटिंग में मैंने मौज कर दी। 12 और 3 का अंतर 9 का होता है। 150 वैल्यू किसकी? 9 की। बताओ 8% का लाभ तो 108। काटा पीटी खून खराबा, इससे तेज बच्चा कोई नहीं करेगा। आपसे पहले कोई आंसर फेंक फेंक के नहीं मारेगा बच्चे। 9 गुना में 1 9, 9 गुना में 2 18, 0 15, 12 गुना में 5 66, 12 और 6 18। शाबाश, आंसर आ जाएगा 1800। कौन सा? बोलो भाई, बी इज राइट आंसर। आपको लग रहा है बच्चे आपसे फास्ट कोई करेगा? बोलो भाई, अगर आपको लग रहा है बच्चे आपसे कोई फास्ट करेगा, और इस मेथड की मेरी जिम्मेदारी है, मेरे साथ 3 टॉपिक इससे करते रहो। बट एक गड़बड़ी है बच्चे, आप 200 के करीब तुरंत अब वाचिंग हो, और 100 सिर्फ एक ही शतक मारा है आपने किसका? लाइक का, तो अच्छा नहीं लगता है बच्चे, तो अच्छा नहीं लगता है। सोचो इतने गजब के ढंग से, और ये बात मैं सिर्फ बोल रहा हूं बच्चे, सिर्फ इस चैप्टर को नहीं कराऊंगा मैं इस तरीके से सिर्फ इस चैप्टर को नहीं कराऊंगा बच्चे, इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा, मैं पूरे मैथ को उड़ाऊंगा। पूरे मैथ के अंदर वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी? सोच के देखिए। अगर बंदे की स्पीड कब बनती है बच्चे? बंदे की स्पीड तब बनती है जब वो एक चैप्टर के अंदर 5-5 बातें याद रखे, नहीं एक बात में 5-5 चैप्टर करे यहां पे, तभी तो बच्चे ये एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ। बच्चे मुखर्जी नगर और उत्तम नगर का 10 साल का जो एक्सपीरियंस है, वो आज आपको घर बैठे उस चीज का फायदा मिल रहा है। जो बच्चे एक स्पेशल मैथ्स की फीस के लिए 17-17 हजार रुपए फीस देते थे, वो आज देख लो आपको सीखने का मौका मिल रहा है। ठीक है ना बच्चे? तो मेरे विचार से गजब के ढंग से फायदा उठाओ इन चीजों को, और गजब के ढंग से चीजें सीखते रहो। ये वो क्वेश्चन जो पेपर में बार बार आते हैं, खैर ये टाइप तो आपको सिखाई नहीं, अभी सिखाऊंगा। 2 वैल्यू वाली बात तो अभी तक आपको नहीं सिखाई है, अभी सिखाएंगे बच्चे। हाँ, ये वाली बात तो अब तक आपको नहीं सिखाई गई है, तो सिखाएंगे। 2 वैल्यू वाली बात तो आपको सिखानी पड़ेगी, और इतना वो है क्योंकि 10 बजे आज वो क्लास लेनी है बच्चे। हाँ, आप ये बताइए सक्सेसिव वाला कोई बच्चा मना नहीं करेगा? कोई बच्चा इस चीज को मना नहीं करेगा? अगर मेरे पास कोई चीज है, मैंने आपको आगे बेची, आप सक्सेसिव वाला मेथड, ये परसेंटेज में बहुत ही गजब का कंसेप्ट रहेगा, ये प्रतिशत में बहुत ही गजब का कंसेप्ट रहेगा। सब दोस्तों को पता है आज आपकी बहुत बड़ी परीक्षा है। अभी 10 बजे, अभी सारे के सारे बच्चे 10 बजे जुड़ेंगे। जो आपने यहाँ पे पढ़ा है वो कितने टाइम में जवाब दे पाते हैं? बहुत ही गजब का ऐप अनअकैडमी ऐप, कितने सेकंड में आपका जवाब आता है, कितने % बच्चों का सही जवाब आया, ये सारा का सारा जांच करने का मौका आ गया। सैटरडे के दिन मैं टेस्ट रखना चाहता हूं बच्चे, हर रोज हर सैटरडे। ए सेल्स होस्ट टू बी 5% प्रॉफिट। ए ने एक घोड़ा बी को 5% लाभ में बेचा। 5% लाभ का मतलब 100 से 105 बोल दो, या 1/20 20 से 21 बोल दो। ए ने घोड़ा 20 से 21 में बेचा। बोलो भाई सहमत हो सारे दोस्त? आगे क्या हुआ? बी ने उसे 10% लाभ पर सी को बेचा, 10% लाभ पर, 10 का मतलब 10 से 11, 1/10 10 से 11 में बेचा। और सी इस घोड़े को इतने रुपए में चुकाता है। अब ये बताइए, इनकी गुणा होगी, अपने आप सक्सेसिव डील हो जाएगा। आपका सबसे गजब का रूल 2310, ये वैल्यू बच्चे, ये 2310 कौन से घोड़े की वैल्यू? लास्ट में सबसे लास्ट का प्राइस है, यानी वैल्यू किसकी? 21 गुना में 11 की। ये वैल्यू 21 गुना में 11 की है। बतानी किसकी है? कॉस्ट प्राइस यानी 20 गुना में 10। बताना है कॉस्ट प्राइस यानी 20 गुना में 10। काटा पीटी खून खराबा, बोलो बच्चे, वही काटा पीटी खून खराबा। तो किस पे कटेगा? बोलो बच्चे, कैंसिल करो।
21 गुणा में 1 21, 1 आ गया, 2 21 21, ठीक है ना। ये किस पे कटेगा बोलो 10 पे। जो भी आंसर आएगा 2 के पीछे 3 जीरो लग जाएगी, 2000 आपका आंसर फेंक देगा। पहले बताओ सारे दोस्त बताइए सक्सेसिव केस के बारे में सारे बच्चे जानते हो ना। कोई भी एक्स वगैरह का तरीका यूज नहीं करना। अगर मैंने आपको कोई चीज, बड़े ध्यान से सुनना बच्चे, अगर शाबाश 1.5 शतक मुबारक हो, 1.5 शतक लगा भी चुके योद्धा, शाबाश 1.5 शतक लगा भी चुके यार। ये मैसेज भी आ गया अकेडमी का कि 10 बजे भी क्लास गजब के ढंग से स्टार्ट करनी है। वाह भाई वाह। सारे बच्चे बताओ ये टाइप आपको करनी है। अगर मैं 5% लाभ पे कोई चीज बेचता हूं, कोई बच्चा मना ना करे। 5% का मीनिंग क्या होता है कल बताया भी था, 5/100 या 1/20 बोलो चलेगा ना। जब भी परसेंटेज को ब्रेक करते हो, जब भी प्रतिशत को तोड़ते हो, फ्रैक्शन बनता है, भिन्न बनता है। भिन्न का मतलब क्या होता है, P/Q की फॉर्म, अंश बटा हर, न्यूमिनेटर बटा डिनोमिनेटर। आप हमेशा हर वाले पार्ट को उठाएंगे, डिनोमिनेटर पार्ट को उठाएंगे। बोलो क्यों? क्योंकि सबको पता है कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज ऑलवेज ऑन बेस। कोई भी चीज बढ़े या घटे वो बेस पे आधार पे होती है। तो 20 आपका कॉस्ट प्राइस था। अगर ऊपर वाली चीज बढ़ेगी तो जोड़ दो, घटेगी तो घटा दो। 5% लाभ हुआ तो 20 से 21 कर देंगे। अगर बाई चांस लॉस होता तो यहाँ पे 19 कर देता। ऐसे बताइए 10% को ब्रेक किया, 10% का मीनिंग क्या होता है, 1/10। अगर मेरे कोई चीज 10 रुपए की आई तो मैंने 1 रुपए लाभ कमा के कितने बेचा, 11 में। इनकी गुणा क्यों करी? इनकी गुणा इसलिए करी ताकि सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाएगा। बच्चे हर एक चीज का क्यों का रीजन बताना चाहिए। अगर आप मैथ बहुत गजब का करना चाहते हो तो आप ऐसे सीखो बच्चे ये काम क्यों किया। मैं हर एक क्यों का मतलब बताऊंगा आज। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है समय कम था, तुरंत 2 रास्ते तक तो दिखा दो बच्चे, तुरंत 2 रास्ते तक तो कर दो। क्योंकि अभी जस्ट हम अनअकैडमी पे आपको पिछले 2 वीक के अंदर सिखाया, आप उसमें कितने % खरे उतरते हो। क्योंकि ये मेरी जिम्मेवारी, जो चीज मैं सिखा रहा हूं उसका टेस्ट लेके हर एक चीज सीखने का सबसे बढ़िया ये तरीका है बच्चे। वरना आपके दिमाग में बार बार आता रहेगा कि सर मैं तो सीखता जा रहा हूं, पीछे पीछे भूलता जा रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बच्चे, भूलने नहीं देंगे। अभी 10 बजे से लेकर 11:15 तक जो आपके लिए टेस्ट रखा है, वो पिछले जितने भी कंसेप्ट किए हैं उनको दोबारा गजब की रिवीजन हो जाएगी। आपने मतलब खुद अगर पढ़ने में 4-5 घंटे में पढ़ेंगे, वो 1.25 घंटे में आपको करवा देंगे। सोच के देखिए, इतना सोचते हैं आपके लिए बिल्कुल बिंदास तरीके से, ताकि ये चीज आप करते रहो, गजब के ढंग से कारवा बनता रहे। अभी 10 बजे सारे दोस्त अनअकैडमी ऐप पे जाएंगे, सारे के सारे बच्चे अनअकैडमी ऐप पे जाएंगे। बोलो हाँ ना भाई। सारे के सारे बच्चे अनअकैडमी ऐप पे मिलेंगे और बिल्कुल बिंदास तरीके से कारवा रस देंगे। पूरे वीक की सारी बातें पढ़ी, वो आपको याद है, इस चीज का आप सबूत देंगे। एक साइकिल विक्रेता क्या करता है बोलो बच्चे, एक साइकिल विक्रेता से होकर विक्रय होता है, प्रत्येक को 5% की हानि होती है। और लास्ट वाले तीसरा व्यक्ति उसे इतने रुपए में खरीदता, तो बताओ उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या था। कोई बच्चा मना नहीं करेगा। 5% का मीनिंग होता है 5/100 यानी 1/20 होता है, हाँ है ना। सबको पता है जब भी परसेंटेज टूटती है, सब दोस्तों को पता है जब भी परसेंटेज टूटती है तो फ्रैक्शन बनती है, भिन्न बनती है। आप हमेशा डिवाइड वाले पार्ट को उठाएंगे, हर वाले पार्ट को उठाएंगे। 20 को उठा लिया, ऊपर वाला पार्ट इंक्रीज तो जोड़ दो, डिक्रीज है तो घटा दो। 20 में से 1 कम करेंगे तो बोलो 19। बोलो क्यों? क्योंकि हानि हो पे पहले बंदे ने हानि पे बेचा, दूसरे बंदे ने फिर आगे हानि पे बेचा चीज को, तीसरे बंदे ने फिर हानि पे बेचा, तो 20 से 19 तीनों की गुणा करेंगे, सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाएगा। रियल में बताओ बच्चे, लास्ट वाले बंदे के पास कितने की 6859 की है। ये वैल्यू किसकी बोलो बच्चे, 19 गुणा में 19 की। आपका सबसे गजब का रूल जो पूरे मैथ को 1 बना देगा। वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी? आपका सबसे गजब का रूल बच्चे, वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी? ये 3। 19 का क्यूब ही तो है बच्चे, मारो फेंक के। 20 का क्यूब 8000 आंसर आ गया, शाबाश। 20 गुना में 20 होता है 400, गुना में 20 होता है 8000। तुरंत आंसर फेंक के मारेंगे, आपका 8000 बिल्कुल सही आंसर आएगा। बोलो हाँ है सब दोस्तों की। मेरे विचार से कोई बच्चा मना नहीं करेगा। सारे दोस्त बताइए सक्सेसिव केस ये क्यों डील होता है, ये अगली क्लास में आपको बताऊंगा। इनकी गुणा क्यों की जाती है बच्चे, जोड़ा क्यों नहीं जाता? क्योंकि गुणा करने से सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाएगा। इसका 1-2 एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा। एक नगर की जनसंख्या 1 लाख है, पहले साल 10% बढ़ गई, दूसरे साल 20% बढ़ गई, तो बताओ ड्यूरिंग 2 ईयर 2 साल के दौरान कितना बढ़ेगी। किताबों वगैरह में आप देखते हो टीचर आपको फॉर्मूले वगैरह से करवाते भी हैं, बुरी बात भी नहीं है। x प्लस में y प्लस में x डिवाइड बाय y 100, ऐसा क्यों होता है, किताबी फॉर्मूला क्यों लगाते? मैं इस चीज पे कभी विश्वास नहीं रखता। मैं बार बार आपको ये बोलने की कोशिश करूंगा बच्चे, फॉर्मूले वगैरह कुछ भी नहीं होते, ठीक है ना। तो आज इस क्लास को सिर्फ इतनी मतलब समय की करते हैं, क्योंकि अभी आपने पिछले 10 दिन के अंदर जितना भी पढ़ा उस सारा टेस्ट, नंबर सिस्टम वगैरह का टेस्ट लेते हैं आपसे। आप कितने सेकंड के अंदर क्वेश्चनों को फेंक के मारते हो, ठीक है। उसके बाद कल इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू। आ जाओ, भी मिलते हैं आप 10 बजे।